मैं आपसे जानना चाहूंगी शिवरात्रि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में विशेष फर्क क्या है? महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्योंकि शिवरात्रि भी कह सकते हैं लेकिन बोला जाता है महाशिवरात्रि, उसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे बहुत भारी कारण है एक्चुअली। हम्म। शिवरात्रि हम हर महीने में 2 बार मनाते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। साल में? हर महीने हर महीने? शिवरात्रि केवल। अच्छा। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में आपको भेद चाहिए हम्म। तो पहले शिवरात्रि की अगर हम बात कर रहे हैं हम्म। तो शिवरात्रि हर महीने हम 2 बार मनाते हैं, एक कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा पक्ष हम्म। और एक शुक्ल पक्ष यानी उजाला पक्ष। हम्म। त्रयोदशी को शिवरात्रि कहते हैं। हम्म। द्वादशी और त्रयोदशी 2 तिथियां आपस में मिल रही होती हैं, हम्म। उसको हम प्रदोष अथवा शिवरात्रि कहते हैं। अच्छा। तो साल में ओके। कितने हो गए? मतलब हर महीने, हाँ, 24। 24। हम्म। 25वीं हम हम्म। शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि मनाते हैं। ये कौन सा दिन है? ये वो दिन है जिस दिन प्रकृति ने पुरुष से विवाह किया, यानी पार्वती ने भगवान शंकर से विवाह किया। अच्छा। हाँ, उनके विवाह के लिए। मैरिज एनिवर्सरी है उनकी, ऐसे समझिए। ओके। अब ये देव थोड़े निराले हैं, ये देव थोड़े अद्भुत हैं। इनकी हर बात में एक सूचना है और इनकी हर बात में एक दर्शन है। किसके जैसा होना चाहिए? महादेव जैसा होना चाहिए। आपने कभी अर्धनारेश्वर में किसी देवता और को देखा? नहीं, शिव और पार्वती बस। केवल हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिय तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। हम प्रार्थना करते हैं उनसे इसलिए कि माता मुझे मेरे पति को, स्त्रियां कहती मेरे पति को अपनी जैसा, जैसा आपको पति मिला है, हर जन्म में एक ही मिलता है आपको, आप जन्म लेती रहते हो उधर ही खड़े हैं, परमानेंट ऐसा पति दे दो जो हर जन्म में हमें वही मिले, एक ही हो। और कैसा हो? अर्धनारीश्वर हो। अर्धनारीश्वर का मतलब 2 शरीर नहीं है, 2 लोग ही नहीं है पति पत्नी। महादेव ने के अलावा पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में पति पत्नी के संदर्भ में किसी ने ये बात कही नहीं और इस बारे में किसी ने चिंतन नहीं किया। आज समूचे विश्व में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है मालूम आपको? क्या? पारिवारिक न्यायालय भरे पड़े हैं। हाँ। आज हर दूसरे तीसरे घर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पति पत्नी बनती नहीं। आज शादी हुई, 4 दिन बाद तलाक होने वाला है। आप अपनी सारी सहेलियों को, शादीशुदा वाली को पूछिएगा, 100 को पूछोगे 90 बताएंगे नहीं चल रहा है, मुश्किल लग रहा है, कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं लोग। आपको पता है ये कारण? अगर कोई महादेव की तरह इस संदर्भ को चिंतन करे, आधा शरीर स्त्री का है और आधा शरीर पुरुष का है, यानी हम 2 जिस्म एक जान है। इस भावना के साथ अगर जीवन यापन करें, इस भावना के साथ अगर आगे बढ़े, तो मैं आपको सत्य कह रहा हूं, पति पत्नी में कोई विवाद हो सकता नहीं है। लेकिन यही तो सारी जड़ है कि कोई इंसान समझता ही नहीं ना इस चीज को। लोग 25 साल सर खपाने के बाद 25वीं सालगिरह मनाते हैं। हाँ, ये हर साल 25वीं सालगिरह मनाते हैं। अच्छा। 12 दूना 24 और 1 25, जो साल में एक बार आती है बस। पहले तो 24 वो मनाई, 24 वो हो गई है, वो मनाई और 25वीं महाशिवरात्रि मनाते हैं। नॉर्मल में शिवरात्रि मनाते हैं हर महीने में 2 बार और 25वीं बार महाशिवरात्रि मनाते हैं। महाशिवरात्रि परमात्मा कहते हैं कि दाम्पतिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, संसार की संरचना के लिए क्या आवश्यक है, ये संसार कैसे चल रहा है। यहाँ राम कृष्ण परमहंस, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत अमलात्मा सिद्ध योगी यति, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजनेता, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर कहां से आए? सब स्त्री और पुरुष, मां और बाप ने उनको जन्म दिया। स्त्री और पुरुष अगर दोनों संपन्न होंगे, अगर वो सानंद होंगे, अगर उनके रिश्ते सुमधुर होंगे, तो पारिवारिक जीवन सुखमय होगा ना। बच्चों ने अगर माँ बाप को प्रेम से देखा है तो उनके जीवन में प्रेम होगा। हाँ, सारी बातें समझने के ऊपर आ जाती है कि अगर समझ जाए तो महाशिवरात्रि इसी समझ की समझ का नाम है। क्या है? इसी समझ को समझने का नाम महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि में जागरूक करने आती है। हाँ जी,
है ना, कि भाई हाँ जी, संभल जाओ, समझ अपना जाओ। जीवन संभाल लो। तभी वो साल में, हर साल में एक बार जब आती है तो लोगों को एक तरह से जागरूक करने आती है। जागरूक करने आती है हाँ। कि आपके दिन से आपकी रात्रि की जो यात्रा है हुँ। उसको संपन्न बनाओ, उसको ठीक बनाओ, मेरे जैसे हो जाओ, बिल्कुल इस तरह रहो, आपका जीवन सुखमय होगा। फिर आपको सब तरफ पूजित होंगे, आप सब तरफ बिल्कुल। आप सानंद माने अब जाएंगे। शिवरात्रि से जुड़े हुए भी कई सवाल हैं। जैस हम लोग जब शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो जब हम लोग शिवलिंग पे जाते हैं जल चढ़ाने, जी, दूध, घी, बेल पत्र, धतूरा, इसके बारे में हम लोग कर तो रहे हैं परंपरा, जी, नो डाउट। क्यों कर रहे हैं किसी से पूछो जाके, महादेव को पसंद है, जी, इसलिए कर रहे हैं। जी, उसके पीछे का कारण लोग शायद यूट्यूब पे देखते भी होंगे, जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका वास्तविक कारण क्या है? क्यों हम लोग जल चढ़ाते हैं, हम्म, दूध, घी, बेलपत्र, धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? जी, इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है हुँ, आंचल। और मेरी अपनी बात अगर आप मानो हुँ, तो इसमें दो अलग अलग भाव हैं। एक शास्त्र कहता है, शिव महापुराण में लिखा है, समुद्र मंथनम कृतवाह हरेह लक्ष्मी हरेह विषम। समुद्र का मंथन हुआ हुँ। और उसमें से दो महत्वपूर्ण चीजें निकली, एक लक्ष्मी और एक विष। अच्छा, लक्ष्मी का विवाह सबका मन था कि भगवान शिव से कर दिया जाए, अच्छा। लेकिन महादेव तो महादेव है ना, हुँ, उनको उनको आदत है हमेशा एक सीख देने की और कुछ ऐतिहासिक करने की और श्रेष्ठ करने की। उन्होंने संसार को सूचना दी और जीवन को उस तरह से दर्शाया कि ये लाइफ है और इस तरह से तुम बाप के बाप बन सकते हो। उनका एक काम करो, लक्ष्मी तो विष्णु को दे दो, इनका अच्छा, विवाह हमसे कर दो, अच्छा। और ये जो विष है ये मुझे दे दो। ओह! स्वयं विषपान कर गए, हलाहल विष महादेव ने पान कर लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, इसलिए वो नीलकंठ हुँ, कहलाए। हुँ, हुँ। अब उसके ज्वर से, उसकी तपाग्नि से, उसकी अग्नि से, उसके उसके जलन से वो बहुत वेदना है। भक्तों की ऐसी भाव है। आपने आज किसी को बचाने के लिए अपना हाथ आगे लगा दिया अगर आग में, हुँ, तो जिसको आपने बचाया होगा उसे कभी तो ये बात फील होगी कि आपका हाथ जला हुआ है। तो वो प्रयास करेगा कि उस हाथ में किस तरह हम औषधि लगा सकें, हम कैसे आपको शैतल्यता प्रदान कर सकें, हम कैसे ठंडी चीजें आपको दे सकें, हम कैसे उस भाव को कम कर सकें। आपकी आपकी उस वेदना को वापस खराब खत्म नहीं किया जा सकता, फिर से आपका हाथ वैसा नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के कुछ तो करने की इच्छा होगी, होगी ना। हुँ, हुँ, बिल्कुल। बस उस भावना का, उस भक्ति का नाम जल चढ़ाना है। हम इसीलिए परमात्मा शिव के ऊपर सर्वाधिक, सारे देवताओं की अपेक्षा, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। कारण, एक लोटा दूध सब व्यवस्थाओं से, सारी अवरुद्धों से तुम मुक्त। विरुद्ध। हुँ, ये सारा का सारा जो तरल पदार्थ और जितनी भी शैतल्य चीजें हैं जो महादेव के ऊपर समर्पित करते हैं, हुँ, इसके पीछे की मात्र वो भावना है कि वो जो विष का हलाहल, विष का जो दंश, वो जो पीड़ा सह रहे हैं, हुँ। उससे थोड़ी उनको शांति मिले, थोड़ा निजात मिले उससे।